So hello guys, nice time to all of you and welcome to the new episodes of the Explore with me और एंड इस एपिसोड्स में मैं आप लोगों के साथ मिलाने वाला हूँ मेरा एक नया दोस्त के साथ द प्रोफेसर योग द बायोलॉजिकल एक्सपर्ट। और इस एपिसोड में हम घूमने वाला है द वर्ल्ड ऑफ द डायनासोर्स। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम योर न्यू फ्रेंड प्रोफेसर योग और आज मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ आज से 66 मिलियन ईयर पहले खत्म हो जाने वाला डायनासोर्स का दुनिया में। डायनासोर्स यानी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स आज से लगभग 245 मिलियन ईयर पहले इस धरती में राज करते थे। आज से 16 करोड़ ईयर पहले इस दुनिया में द रेप्टाइल किंग था डायनासोर यानी सरीसृप राज। 1842 में पहले सर रिचर्ड ऑन ने इस दुनिया में डायनासोर्स इस वर्ड को यूज किया था। डायनासोर्स वर्ड आया था दो ग्रीक वर्ड से, टीनस एंड सोरस यानी एक भयंकर छिपकली। और ये डायनासोर्स का हाइट पावर इस दुनिया का किसी भी नोन जीवों को बीट कर सकते हैं। यानी डायनासोर्स नाम का जीव जो हमारा दुनिया में इतने ज़्यादा खौफनाक और मर्डरर और पावरफुल थे, ऐसे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई जीव जन्म नहीं लिया। साइंटिस्ट लोगों से किया गया रिसर्च से दौरान जाना जाता है इस पूरी धरती में लगभग 700 डायनासोर प्रजाति एग्जिस्ट करते थे और ये सब डायनासोर्स ने लगभग 300 जनरेशन तक इस धरती में राज किया है। ये सारी डायनासोर्स आते हैं आर्कोसोरस नाम का एक रेप्टाइल से। माना जाता है आर्कोसोरस समुद्री जीवों का विवर्तित रूप है। आर्कोसोरस रेप्टाइल से डायनासोर प्रजाति दो दिशाओं में डिवाइड हो जाते हैं, एक है सरीसिया, दूसरी है आर्निथिसिका। सरीसिया प्रजाति में आते थे टीरेक्स और स्पाइनोसोरस नाम का काफी सारा खौफनाक डायनासोर्स, और आर्निथिसिका प्रजाति में आते हैं हाइड्रोसोरस, अर्जेंटिनोसोरस नाम का काफी सारा बिगेस्ट डायनासोर्स। डायनासोर्स का आकार बहुत छोटा से शुरुआत करके बहुत बड़ा तक होते हैं। डायनासोर्स उस टाइम का काफी सारा डायनासोर्स ऐसा भी था जो आज का चिकन का साइज में है, और ऐसा भी कुछ डायनासोर्स था जिसका साइज यानी आकार आप इस दुनिया में रहते हुए कोई भी जीव को देख के उम्मीद यानी इमेजिन नहीं कर सकते। मगर रिसर्च से दौरान जाना गया है डायनासोर्स के अंदर काफ़ी सारा सोशल बिहेवियर भी था। एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने का टाइम, एक साथ मिलकर ट्रैवल करना, एक दूसरे को डिफेंस करना, ये सब दर्शाते हैं जो डायनासोर्स एक सोशल एनिमल था। आज से 66 मिलियन ईयर पहले इस धरती में राज करने वाला सबसे खतरनाक सोशल एनिमल था डायनासोर्स। डायनासोर्स वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट यानी बड़ा डायनासोर था अर्जेंटिनोसोरस। ये डायनासोर टाइटानोसोरस नाम पे भी जाना जाता है। अर्जेंटीना में सबसे पहले इस डायनासोर का फॉसिल मिला था, इसीलिए इसका नाम रखा गया था अर्जेंटिनोसोरस। अर्जेंटिनोसोरस का वेट लगभग 110 टन तक होते थे और इसका हाइट लगभग 35 मीटर तक होता था। अर्जेंटिनोसोरस आज से 100 मिलियन ईयर पहले साउथ अमेरिका में रहा करता था। अर्जेंटिनोसोरस का सबसे ताकतवर पैर और इसका ताकतवर पूंछ दूसरे डायनासोर से इसको डिफेंस यानी बचने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। अर्जेंटिनोसोरस इस दुनिया का सबसे बिगेस्ट डायनासोर था। अर्जेंटिनोसोरस पेड़ और पौधों का खा के अपनी जिंदगी गुजरते थे। डायनासोरस वर्ल्ड में और एक खौफनाक और ताकतवर डायनासोर था स्पाइनोसोरस। स्पाइनोसोरस वाटर और लैंड दोनों जगह में अपना राज चलाते थे, यानी इस दोनों जगह में बहुत ही खौफनाक और भयानक डायनासोर था स्पाइनोसोरस। स्पाइनोसोरस का लेंथ लगभग 13 मीटर तक होते थे और स्पाइनोसोरस का वेट लगभग 9 टन होता था। स्पाइनोसोरस का बैक साइड में एक बहुत ही ताकतवर और हार्ड सील्ड हुआ करते थे। ये सील्ड उस डायनासोर्स को वाटर में स्विमिंग करने के लिए हेल्प करता था।
और स्पाइनोसोरस दूसरे डायनासोर्स का शिकार करता था। स्पाइनोसोरस का स्पीड बहुत ही खतरनाक था और स्पाइनोसोरस एक मांसभक्षी डायनासोर था। और इसकी बात आते थे द किंग ऑफ द डायनासोर वर्ल्ड, टी-रेक्स यानी टाइनोसोरस रेक्स। डायनासोर वर्ल्ड में सबसे भयंकर खूनी था ये टी-रेक्स। 1902 में पहले टी-रेक्स का फॉसिल मिला था। टी-रेक्स एशिया का मंगोलिया और नॉर्थ अमेरिका में रहा करता था। उस टी-रेक्स का सबसे बड़ा पोजीशन था स्पाइनोसोरस। मगर टी-रेक्स डायनासोर वर्ल्ड में सबसे क्लेवर यानी सबसे बुद्धिमान और बहुत ही भयानक खौफनाक डायनासोर था। टी-रेक्स का टीथ लगभग 12 इंची तक होते थे। इस पूरी धरती में सबसे हाई सबसे ज्यादा बाइट फोर्स होने वाला डायनासोर टाइनोसोरस एक्स यानी टी-रेक्स था। इसका बाइट फोर्स था लगभग 8000 पाउंड यानी 4 से 5 टन तक। टी-रेक्स का हाइट लगभग 16 फीट और लेंथ 43 फीट तक होते थे। टी-रेक्स का वेट लगभग 14,000 केजी तक होते थे। मगर टी-रेक्स का स्पीड था बहुत ही खतरनाक और इसी स्पीड का वजह से टी-रेक्स सबसे ज्यादा खतरनाक डायनासोर्स में आते थे। टी-रेक्स का स्पीड था लगभग 45 किलोमीटर पर आवर और टी-रेक्स का पैर और इसका बिगेस्ट हेड इसका सबसे ज्यादा ताकतवर पार्ट हुआ करता था। इसका अलावा भी डायनासोर वर्ल्ड में काफी सारा खतरनाक खौफनाक और शांत डायनासोर हुआ करता था। जैसे हाइड्रोसोरस उस टाइम का काफी शांत डायनासोर था। मगर एंकाइलोसोरस नाम का और एक डायनासोर था जिसका बैक में काफी बड़े बड़े कांटा हुआ करता था और इसका पूंछ में एक बहुत ही खतरनाक वेट हुआ करता था। ये वेट जो उसका एनिमी से डिफेंस करने के लिए बहुत ही हेल्प करते थे। एंकाइलोसोरस उस टाइम का काफी एक खतरनाक और स्ट्रेंज डायनासोर था। डायनासोर्स वर्ल्ड में इन सारा डायनासोर्स को छोड़ के भी एक बहुत ही खौफनाक जीव समंदर में रहा करता था, मेसोसोरस। ये मेसोसोरस इतना खतरनाक था जो ये उस टाइम का सबसे खतरनाक शार्क यानी मेगालोडॉन से शुरुआत करके टी-रेक्स को भी खत्म कर देते थे। मेसोसोरस का सबसे खतरनाक चीज था इसका हाई स्पीड स्विमिंग। ये 30 माइल पर आवर स्पीड में स्विमिंग करते थे और इसका वजह था इसका सबसे फ्लेक्सिबल बॉडी। इसका लेंथ लगभग 18 मीटर और वेट लगभग 15 टन तक होता था। और ये जीव यानी मेसोसोरस इतना खतरनाक था, या तो आप कह सकते हो डायनासोर वर्ल्ड का डार्क मॉन्स्टर था मेसोसोरस। ये डायनासोर वर्ल्ड के बारे में जानने का बाद आपका दिमाग में जरूर एक सवाल आ रहा होगा, जो डायनासोर इतना खतरनाक, इतना खौफनाक, इतना बिगेस्ट, इतना ताकतवर होने का बाद भी कैसे इस दुनिया से, इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। डायनासोर्स आया था लगभग ट्रासिक पीरियड की शुरुआत में और पूरी जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स इस धरती में राज किया है और फिर लगभग जुरासिक पीरियड का अंत में ये डायनासोर्स इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। और डायनासोर्स का डिस्ट्रक्शन खत्म होना इस दुनिया में हमारा सामने बहुत ही एक मिस्ट्री खड़ा करके रख दिया। साइंटिस्ट से किया गया रिसर्च के दौरान जाना जाता है एक एस्ट्रॉयड इस धरती में आके एक्सीडेंट करने की वजह से डायनासोर वर्ल्ड हमेशा के लिए खत्म हो गया। शायद एक दिन पूरा डायनासोर वर्ल्ड रात के अंधेरों में आसमान में एक बहुत ही ब्राइट स्टार को देख रहा था और दिन ब दिन उस स्टार ब्राइट से ब्राइट होता जा रहा था। और फिर एक दिन मॉर्निंग में शुरुआत हुआ डायनासोर वर्ल्ड का बिजनेस का खेल। ये स्टार बिगर होते हुए, बहुत ही बड़ा होते हुए आसमान से आके टकरा धरती में और टकराने के बाद पूरी धरती में बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया। जहाँ पे ये एस्ट्रॉयड आके टकराया उससे मीलों दूर तक न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से सारा एनिमल्स भैप बन चुका था। और फिर टकराने के बाद
बहुत सारी मेटल जो धरती के अंदर हुआ करता था वो थ्रू आउट होके धरती का आसमान में चला गया। और फिर कुछ टाइम की बाद शुरुआत हुआ आग की बारिश यानी द फायर रेन। और उस आग की बारिश से सारा डायनासोर वर्ल्ड खत्म होने लगा। और फिर बहुत बड़ी भूकंप की वजह से आया सुनामी और एक्टिव हो चुका था बहुत सारी इंटरवर्ल्ड वोल्केनोज। और बहुत सारी वोल्केनोज से आया हुआ बहुत ही खतरनाक लावा और सुनामी की वजह से पूरा डायनासोर वर्ल्ड खत्म होना स्टार्ट कर दिया। और फिर कुछ ही टाइम बाद शुरुआत हुआ इस धरती में एक बहुत ही खतरनाक सैंड स्टॉर्म। और इस सैंड स्टॉर्म इतना ही खतरनाक था जो इसको भेद करके सनराइज भी धरती तक आ नहीं पा रहा था। और इसी सैंड स्टॉर्म में खत्म हो गया पूरा डायनासोर वर्ल्ड। शुरुआत हुआ एक नया युग का, एक नया पीरियड का, द पीरियड ऑफ द मॉडर्न एज। शुरुआत हुआ मैमल्स का राज इस धरती में। और ये है हमारा मॉडर्न एज, जब काफ़ी सारा मैमल्स, काफ़ी सारे रेप्टाइल्स, काफ़ी सारे बर्ड्स और काफ़ी सारे ट्रीज, हम सब एक साथ इस धरती में रहा करते हैं। और आज इस धरती में राज करते हैं ह्यूमन यानी मनुष्य प्रजाति। मगर आज भी एक चीज़ डायनासोर डिस्ट्रक्शन थ्योरी से हमारे दुनिया में दर्शाता है, जो अगर इस दुनिया चाहे, अगर हमारी धरती चाहे, अगर ये पूरा दुनिया चाहे हमारा डिस्ट्रक्शन, तो हमारा डिस्ट्रक्शन का टाइम बहुत ही अनकाउंटेबल मोमेंट्स में हो सकते हैं। डायनासोर का डिस्ट्रक्शन हुआ था काफ़ी खौफनाक तरीके से। पूरा डायनासोर वर्ल्ड तहस नहस हो गए थे। और इससे हमें एक चीज़ सीखना चाहिए, जो डायनासोर्स राज किया था इस दुनिया में 16 करोड़ ईयर्स, और हम ह्यूमंस इस पृथ्वी में राज कर रहे हैं ओनली 2 लाख ईयर। हमें कुछ भी ऐसा कम नहीं करना चाहिए जिससे धरती को और इस नेचर को किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचे। मगर हम काफ़ी सारा पॉल्यूशंस, काफ़ी सारा गलत काम, काफ़ी सारा ट्रीज कटिंग कर रहा है आज भी इस दुनिया में बिना कुछ सोचे समझे। अगर हम अवेयर नहीं हुए, अगर मॉडर्न एज का ह्यूमंस अपना फ्यूचर्स में अवेयर नहीं हुआ, तो शायद हमारा डिस्ट्रक्शन भी ऐसे काफ़ी खौफनाक तरीके से हो सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए, जो वी आर नथिंग विदाउट आवर अर्थ।